श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए कल है मंगलवार का बहुत ही प्यारा और विशेष दिन और कल पड़ रही है मंगलवार की नवमी तिथि, जिस दिन आपको अपनी दाहिने हाथ की हथेली पर दो चमत्कारी चीजें लेकर के छिपा करके शिवलिंग पर रख करके चले आ जाना, चाहे कितनी भी बड़ी आपकी कामना क्यों ना हो पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि इस पूरे उपाय में संख्या का सबसे बड़ा महत्व है, जो कि पूज्य गुरु जी ने अग्नि पुराण का सबसे अचूक उपाय बताया। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, तो ध्यान से सुनना और समझना। पहला वाला जो उपाय होगा आपको हथेली में छिपाकर शिवलिंग पर समर्पित करना है। किन व्यक्तियों को? कि अगर आपकी कोई इच्छा है, कोई हृदय की बात है ना, चाहे अपने बच्चे के लिए हो, चाहे खुद के लिए हो, चाहे पत्नी के लिए, चाहे माता के लिए, जो भी आपकी हृदय की बात, कोई मनोकामना है जो महादेव के सामने थक गए आप लेकिन कामना पूरी नहीं हुई है, तब पूज्य गुरु जी ने बताया मंगलवार के दिन का ये सबसे अचूक उपाय करना मत भूलिएगा। चाहे कितनी भी बड़ी आपकी कामना क्यों ना हो, अगले मंगलवार आने से पहले आपकी कामना जरूर पूरी होगी। संख्या का विशेष ध्यान रखना। आपको इसके अंदर सबसे पहले चाहिए होंगी 7 लौंग। अब लौंग लेने का भी क्रम ध्यान से सुनिएगा, अपन चाहे कैसी भी ले लेते हैं, ऊपर का फूल भी होना चाहिए ये वाला, ठीक है। इसी के साथ में आपको लेनी होगी इस तरीके से काली मिर्च। कितनी? मात्र 1। देखिए जो लौंग होती है ना, ये आपके जीवन में जितनी भी बाधाएं आ रही होती है ना, आपके कार्य क्षेत्र में जितनी भी बाधाएं आ रही होती है उसकी काट करती है, और ये जो काली मिर्च होती है ये आपके दोषों का नाश करती है ना, जितने भी दोष होते हैं। और साथ ही साथ आपको लेने होंगे गिन करके 7 काले तिल। भैया गिनेंगे कैसे? तो पूज्य गुरु जी ने जैसा बताया बिल्कुल वैसा ही आपको बता रहा हूं। आपको गिन करके 7 काले तिल ले लेने हैं। ये आपके घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है उनको तो दूर करते ही करते हैं। आपके जीवन में अगर किसी भी कारणवश आपकी कामना पूरी नहीं हो रही होती है, या कोई किसी भी तरीके की कोई अनहोनी सी होने वाली होती है, तो उनका सबका काट करता है, ठीक है। तो 7 काले तिल, 7 लौंग और 1 काली मिर्च, साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में। इसे लेकर के भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े होना, मतलब आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ जाकर के खड़े हो जाना है। ऑटोमेटिक आपका मुख जो होगा वो उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। उपाय करने का खास नियम और तरीका, यहां पर आपको जो पूजा पाठ अर्चना करनी है पहले कर लेना। उसके पश्चात जो आपको 1 लोटा शुद्ध जल लिया है अपने दोनों हाथों में लेना, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए संपूर्ण जल आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना है। एक धारी से धीरे धीरे करके इस चीज का ध्यान रखना कि आपको जल सींचना है। ऐसे करके बहुत सारे लोग होते हैं डायरेक्ट जल ऐसे करके चढ़ा देते हैं जल्दी जल्दी में आकर के, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे करके जल समर्पित किया कीजिए, ठीक है। पहला काम तो आपने ये किया कि जल समर्पित किया। उसके पश्चात यहीं पर आपको आसन लगा करके बैठ जाना है शिवलिंग के पीछे की तरफ ही। अपने दाहिने हाथ को इस तरीके से आगे करना, आगे करके जो आपने 7 काले तिल लिए हैं उन 7 काले तिलों को अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रखना। 1 काली मिर्च आपको अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रखना है। साथ ही साथ जो आपने लौंग ली है 7, उन्हें भी आपको अपने दाहिने हाथ की हथेली पर ही रख लेना है और अपनी मुट्ठी बांध लेना। मुट्ठी बांध करके अपना नाम और अपना गोत्र बोलना। पहले अपना नाम गोत्र बोलना। जिस तिथि को कर रहे हो, पोष मास की शुक्ल पक्ष की मंगलवार की नवमी तिथि, मंगलवार की नवमी तिथि, इस तरीके से तिथि को बोल करके मुट्ठी बांध करके उसी मुट्ठी को पहले आपको माता रानी के हस्त कमल से स्पर्श कराना है। ध्यान से सुनिएगा, हस्त कमल से स्पर्श कराना है यहां से, और स्पर्श कराकर अपनी कामना कहकर भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करके आ जाना। उन तीनों चीजों को गुरुदेव ने कहा मंगलवार के दिन करके देखिएगा, इसका संपूर्ण फल आपको जीते जी प्राप्त होता है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। ये आपके लिए सबसे ज्यादा खास और विशेष है। देखिए अगर आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है ना, किस्मत आपसे रूठी हुई है, किस्मत बिल्कुल साथ नहीं दे रही है, दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है, पूज्य गुरुजी ने तो यहां तक कहा कि अगर आपको जीवन में उन्नति नहीं मिल रही है, तरक्की नहीं मिल रही है, मेहनत कर करके थक गए हो लेकिन मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, तब आपको ये वाला उपाय करना है। यहां तक कहा गया कि जब आपके जीवन में आपको ऐसा लगे कि आप पनौती हैं, किसी भी कार्य में आप हाथ डालेंगे आपको सफलता मिलेगी ही नहीं,
है ना। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें जज करने लगते हैं हमारे मोहल्ले वाले, हमारे घर वाले, वो भी ताने मारने लग जाते हैं कि हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, ये कुछ नहीं कर पाएगा। तो आपको जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। गुरुदेव ने कहा मंगलवार के दिन का ये उपाय करना स्टार्ट कर दीजिए। एक छोटा सा उपाय, एक बेलपत्र लेना जो कहीं से भी खंडित कटी फटी ना हो। काफी सारे लोग क्या करते हैं, इस नीचे की डंडी को तोड़ देते हैं। ये नीचे की डंडी आपको तोड़ना नहीं है। ऐसा क्यों? गुरुदेव ने बताया कि जो नीचे की डंडी पे ये जो डूट होता है ना, ये गण मानने का स्थान होता है, इसे तोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, तो एक बेलपत्र लेना और साथ ही साथ आपको एक दीपक तैयार करना है। दीपक कौन सा होगा, चाहे आटे का करो चाहे मिट्टी का। इसके अंदर आपको लगानी है गोल बाती और इसके अंदर भरना होगा घी। केवल एक बेलपत्र और एक दीपक, इसे लेकर के किसी भी समय पर, चाहे सुबह चले जाओ चाहे शाम को चले जाओ। अगर आपके घर में कहीं पर भी बेलपत्र का पेड़ है या पौधा है, किसी गमले में ही क्यों ना लगा हो छोटा सा पौधा, वहां पर भी आप कर सकते हो। वहां नहीं है तो किसी भी मंदिर में जाकर के कर लेना जहां पर भी बेलपत्र का पेड़ हो। इसके नीचे आपको बैठ जाना है, आसन लगा करके बैठना, पेड़ की तरफ अपना मुंह करना। सम्मुख में आपको सबसे पहले तो एक दीपक जो आप लेकर के आए हो उसे प्रज्वलित कर देना। मंगलवार के दिन का उपाय है, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर प्रज्वलित करके अपने दाहिने हाथ को आगे की तरफ करना और जो आपने एक बेलपत्र लिया है ना, उस एक बेलपत्र को अपने दाहिने हाथ की हथेली पर ऐसे रखना है। देखो, बीच वाली जो पत्ती होगी आपकी बीच वाली उंगली पर होगी, दोनों पत्तियां आपकी हथेली पर होगी और डंडी जो होगी वो आपकी तरफ में होगी। इस तरीके से रख करके, है ना, आपको 108 बार एक मंत्र का स्मरण करना है। वो मंत्र है ओम गौरी शंकराय नमः। ठीक है, इस मंत्र का आपको 108 बार स्मरण करना है, बोलना है और अपनी कामना कहकर ढोक देकर के दीपक को वहीं छोड़ करके आ जाना और इस बेलपत्र को लेकर हनुमान जी के मंदिर में पहुंचना। और हनुमान जी 6 भाई हैं, हनुमान, गतिमान, रतिमान, इस तरीके से। तो जो हनुमान जी का उल्टा पैर है ना, ये हनुमान जी के छोटे भाई गतिमान जी का स्थान है। अपनी कामना कह करके, दुर्भाग्य को दूर करने की कामना करके, उस एक बेलपत्र को हनुमान जी के उल्टे पैर पर समर्पित करके एक छोटी सी चंदन की बिंदी इसी उल्टे पैर की अपने मस्तक पर लगा करके चले आ जाया करो। जो मंगलवार पड़े उस मंगलवार के दिन करना स्टार्ट कीजिएगा और बाकी सारी चीजें आप भोलेनाथ पर, बजरंगबली पर छोड़ दीजिएगा। देखिएगा आपकी किस्मत आपका साथ देने लगेगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की, और यह सबसे ज्यादा खास और विशेष। अगर आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति है जो कि हमेशा बीमार रहता है, उसकी दवाइयां कभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही होती है, डॉक्टर के पीछे चल रहे हैं, चाहे वो बीपी, कैंसर, शुगर, है ना, या फिर लीवर की प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा दिक्कत है, एक छोटा सा काम प्रत्येक मंगलवार के दिन करना स्टार्ट कीजिए। गुरुदेव ने तो यहां तक कहा कि अगर आपके घर में कोई शिवलिंग विराजित है तो आप वहां पर भी कर सकते हैं। करना क्या है, मात्र एक बेलपत्र लेना। वो व्यक्ति खुद भी कर सकता है, उसके निमित्त उसके परिवार का कोई और व्यक्ति भी कर सकता है। एक बेलपत्र लेना, साथ ही साथ 2 पात्रों में आपको जल लेना है। अब जरूरी नहीं है कि दोनों के दोनों पात्र आपके तांबे के हों, ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपके दोनों पात्र तांबे के हों, कोई से भी पात्र ले लेना, ठीक है ना। दोनों के अंदर ही आपको जल भरना है, चाहे एक गिलास, एक कटोरी ले लो, अगर 2 लोटे भी नहीं है तो 2 पात्रों में जल लेना है। ध्यान रखना, एक बेलपत्र लेना और इसे लेकर के शिवलिंग के पास पहुंचना। घर में जो शिवलिंग है वहां पर भी आप कर सकते हो। शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। ठीक है, मंगलवार के दिन आपने जो एक बेलपत्र लिया है, उस बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके पहले शिवलिंग पर समर्पित कर देना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए कि डंडी जलाधारी की तरफ हो, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ में हो। किनके नाम से करोगे? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना और उसके पश्चात जो आपने 2 कलश में जल लिया है, अपने एक हाथ में उसे पकड़ना। ठीक है, इस तरीके से, और दोनों से एक साथ जो जल है अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए इसी बेलपत्र पर आपको समर्पित करना है। समर्पित कर देने के पश्चात जो भी जल जलाधारी से बहकर के नीचे की तरफ गिरे, थोड़ा सा जल आपको दोनों में से किसी भी एक कलश में एकत्रित कर लेना है और अपनी कामना कह करके, उस व्यक्ति की बीमारी को दूर करने की कामना करके, इस बेलपत्र को भी उठा करके अपने घर पर लेकर के आ जाना है। जब रात्रि के 12 बजेंगे, ध्यान रखना, रात्रि के 12 बजे जो भी बीमार व्यक्ति है, पहले उसको क्या करना, जो एक बेलपत्र आप लेकर के आए हो उसे चबा चबा करके खाने के लिए दे दीजिएगा और उसके 15 मिनट के पश्चात इस वाले जल का आचमन उसे करा दीजिएगा। केवल मंगलवार के दिन करना स्टार्ट कीजिएगा, आपको देखिएगा कितना फायदा मिलता है। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।